जय श्री राम भक्तजनों। आज इस वीडियो में मैं बालकांड दोहा संख्या 91 से 95 तक का पाठ करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। लगे संवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुबद करहीं अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अर डमरु बिराजा, चले बसहा चढ़ी बाजहीं बाजा। देखि सिवहि सुर त्रिय मुसुकाहीं, बर लायक दुलहिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्करा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोल सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हहु पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महे सुमुसुकाहीं, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना बेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं, तो किसी के एक भी आँख नहीं है।
कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन, गति धरे भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण बेश, अगणित को गणय बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बनय। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहुग्रह समराए, जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभावलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरु बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनियाई, पुर खर भरु शोभाधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई।
जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। यहर से सुर से न निहारी, हरि देखी अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहाहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किंधों बरियाता। बरु बौराह बसह अवसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही ही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा बिबाहु, घर घर बात असी लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझि महेश समाज सब, जनन जनक मुसुकाहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने
तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बौराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुहि सोबर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरऊँ पावक जरऊँ जल निधि महु परऊँ। घरु जाऊ अपजसु होऊ जग जीवत विबाहु नहाऊँ करऊँ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी।